और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान जी, जिनको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, शाहीन बाग को लेकर आप लोगों ने माहौल तो ऐसा बनाया था कि न जाने क्या करने जा रहे हैं शाहीन बाग में। आपका बुलडोजर आया और उसके बाद फिर चला गया। देखिए, शाहीन बाग की बात नहीं कर रहे हम लोग। पूरी जो निगम के जितने चारों जोन है, चारों जोन में हमने इसका अभियान चलाया हुआ है और मेरे पास पूरा डिटेल भी लेकर के हम बात कर रहे हैं। शाहीन बाग पर समय समय पर हमने कई बार उस पर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे अड़चनें आती रहती हैं। आज भी खाली शाहीन बाग नहीं, या चारों जोन में इस तरह का प्रोग्राम चलाया गया है। शाहीन बाग के लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने खुद ही अपना वादा जो किया था कि हम स्वयं अपना इंक्रोचमेंट हटा लेंगे, तो मोस्टली काफी लोगों ने इंक्रोचमेंट हटाने का काम भी किया है। जब खुद ही वो अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं तो फिर आपको बुलडोजर ले जाने की जरूरत वहां पर क्यों? इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि कुछ लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून की बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज उन्होंने सरेंडर किया तो सरेंडर देख करके अच्छा लगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो दोबारा हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग धमकी भी दे रहे हैं। शाहीन बाग को लेकर बीजेपी के नेता बड़े ज्यादा उत्साहित रहते हैं। शाहीन बाग के लोगों का दरअसल ये कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, बीजेपी की उस पर नजर है, इस वजह से जानबूझकर शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है। और आज तो बड़ी तादाद में महिलाएं भी आ गई थी आपके बुलडोजर के खिलाफ, उसके सामने खड़ी हो गई। देखिए, ये इस तरह के आरोप गलत हैं। हमने कभी भी इस तरह का, भारतीय जनता पार्टी या निगम कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करता। हम कभी भी किसी धर्म को लेकर के बात नहीं करते। ये मेरे पास पूरा वेस्ट जोन का डाटा है जो हमने डेट वाइज के हिसाब से लगा। यहाँ पे सभी लोगों के जितना अतिक्रमण किया था, और एक कोर्ट की डायरेक्शन भी है इसमें। कोर्ट ने जिस हिसाब से हमें डायरेक्शन दी है, कोर्ट का भी इसमें आता है क्योंकि एसटीएफ की कमेटी बनती है, उस हिसाब से अभियान चलाया था। लेकिन शाहीन बाग में कहीं ना कहीं इस तरह का अतिक्रमण है। और कितना अतिक्रमण है, कितने लोगों को नोटिस? और वहाँ पे माहौल बिगाड़ने का हमेशा कोशिश की जाती है। हमने जैतपुर में भी किया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने नजफगढ़ में किया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वेस्ट जोन के अंदर विष्णु गार्डन में किया, तिलक नगर में किया, वहाँ पे मंडी में किया। कोई पूरी दिल्ली खुश है, पूरी दिल्ली इसका स्वागत कर रही है। और दिल्ली खुश होती तो शाहीन बाग के लोग आके सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए। वहाँ के विधायक जो है उनसे खुद कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अतिक्रमण तो करने वाले वही है। उनकी अमानतुल्लाह खान के लिए बोल रहे हैं, वो पहुंचे हुए थे वहाँ। उनकी सरकार खुद कहती है कि हम लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे, लंदन जैसी कॉलोनी बनाएंगे, पेरिस बना देंगे जिसमें आपको आईने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कैसा पेरिस बना रहे? अवैध कब्जे करा रहे, कॉलोनियां कटवा रहे। शाहीन बाग के अंदर उसी वार्ड में, वहां पे जहां वो विधायक साहब पहुंचे हैं, जो कालिंदी कुछ मेट्रो स्टेशन, वो खुद कॉलोनी बनाने का काम करें। अमानतुल्लाह ने वहां पर पहुंचकर कहा कि हमने तो खुद ही अतिक्रमण हटवा दिया है, फिर जानबूझकर वहां पर बुलडोजर भेजने की क्या जरूरत थी आप लोगों की, अगर खुद लोग वहां पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं? और कुल कितने लोगों को शाहीन बाग में आपकी ओर से नोटिस दिया गया? इस तरह का डर अच्छा लगा है कि वो कहीं ना कहीं उनको प्रशासन का डर होना चाहिए। प्रशासन के डर से अगर वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने खुद अतिक्रमण हटा दिया, तो ये अच्छी बात है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस पहल को जारी रखें। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी शासित निगम की नहीं, दिल्ली में हर धर्म के, हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी को भी धर्म की बात कर ली। यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, खासतौर से वो कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर, चाहे जहांगीरपुरी में आप देख लीजिए, ज्यादातर जो अवैध निर्माण हटाए गए वो मुस्लिम बहुल इलाके के थे। शाहीन बाग में भी वही काम आप लोगों की ओर से? चित्रा जी, सबसे पहले जहांगीरपुरी में झा साहब की दुकान हटाई गई है, उसके बाद गुप्ता जी की दुकान हटाई गई, उसके बाद बुलडोजर आगे चला। तो ये निराधार गलत है। डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। बात शाहीन बाग की है तो शाहीन बाग में भी उन सबको मालूम है। वो क्यों नहीं हटा लेते? क्यों आए विधायक साहब को आना क्यों पड़ा? शाहीन बाग से ये आपका बुलडोजर वापस क्यों चला गया, ये बताइए। बुलडोजर वापस नहीं गया, बुलडोजर को दोबारा जरूरत पड़ेगी लाएंगे। अब लोगों ने खुद ही कह दिया कि हम हटा रहे हैं, हम कानून को का जो काम है वो काम हम करेंगे। और हम अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम दोबारा, चाहे शाहीन बाग हो चाहे दिल्ली में कोई भी एरिया हो, वहाँ पे कार्रवाई होगी। खाली शाहीन बाग में दोबारा फिर जाएगा बुलडोजर, आप ये कह रहे हैं? शाहीन बाग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शाहीन बाग के अलावा अगर कहीं और भी होगा तो वहां भी जाएगा। हमने शूटिंग रेंज में हटाने का काम किया, उसको कर रहे। हम दिल्ली की जनता जो चाह रही है, जो दिल्ली चाह रही है साफ सुथरा हो, और इस तरह की जो एक्टिविटी है उसमें किसी को ऐतराज नहीं, सिवाय वहां के विधायक जो कब्जा कराने में तो एमआईएम के लोग भी पहुंच रहे हैं। दरअसल देखिए, शाहीन बाग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर सीए एनआरसी को लेकर 2 साल पहले जिस तरह का विरोध हुआ था, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। और कहा जा रहा है बीजेपी की नजर खासतौर से उस इलाके पर है क्योंकि वहां से आप लोगों के खिलाफ विरोध की आवाजें अक्सर उठती हैं। और आज तो कांग्रेस के कई नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे जिन्होंने विरोध किया है आपके इस बुलडोजर। ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में दिल्ली के अंदर, पिछले 20 सालों में अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम किया। अगर कांग्रेस चाहती तो दिल्ली में इस तरह का अतिक्रमण कभी नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम किया। इनकी सरकार ने कब्जे कराने का काम किया, इनके लोगों ने। और वही पिछले 8 सालों से राज्य सरकार, जो भी चुनी हुई सरकार है आम आदमी पार्टी, वो करा रही है, उनके विधायक करा रहे हैं। आप किसी भी, हमने तो कई प्रॉपर्टियां विधायक अमानतुल्लाह खान की भी हमने पता करा, उन्होंने भी इलीगल कब्जे करके प्रॉपर्टी करी है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है। क्या अमानतुल्लाह खान के भी अवैध अतिक्रमण पर आप लोगों का बुलडोजर चलेगा, आप ये कह रहे हैं? चाहे कोई भी खान हो,
चाहे कोई भी आदमी हो, गिना रहे हैं ना यहाँ पर कि अमानतुल्लाह खान की भी बहुत सारे चाहे कोई भी खान हो, चाहे किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर उसने इस तरह का अतिक्रमण किया तो उस पर कार्रवाई होगी। अमानतुल्लाह खान की कहाँ है प्रॉपर्टी जिस पर बुलडोजर चलाने की आने बात? वाले समय में उसको डिटेल निकाल कर दे दी जाएगी और आपके सामने, चैनल के सामने ही बात कर ली जाएगी। शाहीन बाग को लेकर आपने कहा कि दोबारा से वहां पर बुलडोजर जाएगा, लेकिन आज वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं जी, हुई? चित्रा, मैं आपसे बस ये चित्रा। देखिए, अभी सोशल मीडिया पर मेयर साहब आप लोगों का इतना मजाक उड़ा है, वहां पर कहा जा रहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बुलडोजर जिस तरह से वापस चला गया। आप लोगों को अंदाजा है कि इस वक्त क्या स्थिति बनी? नहीं, हमने देखिए जो जनता की भावना, जो लोगों ने आकर के बोला और खुद विधायक ने आकर बोला कि हम अतिक्रमण खुद हटा रहे हैं, तो अच्छी बात है, बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर बुलडोजर बुलडोजर चलेगा या रुक जाएगा? अगर अतिक्रमण नहीं हटेगा तो बुलडोजर चलेगा।